नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 8 और पाठ को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जा रहे हैं इसके शब्दार्थ को देखने के लिए। शब्दार्थ हैं इसके अंदर, शायद दिखाई दे रहा है, इतना जूम काफ़ी है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, चेतावनी, वार्निंग, असंतुलन, इम्बैलेंस, सार्वजनिक घोषणा, पब्लिक अनाउंसमेंट, आंतरिक इंटरनल, हलचल डिस्टर्बेंस, प्राकृतिक आपदा नेचुरल कैलामिटी, जन माध्यम मास मीडिया, जो हमारा जो जनसंचार के जितने भी साधन हैं, बाढ़ होती है फ्लड, भूकंप का केंद्र एपिसेंटर, सूखा ड्रॉट, सूखा जैसे जहाँ पर बारिश नहीं होती तो उन इलाकों को हम ड्रॉट बोलते हैं। जैसे राजस्थान में काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। दुष्प्रभाव होता है बैड इफेक्ट, इल इफेक्ट, किसी चीज़ का बुरा प्रभाव, जैसे कोरोना का बुरा इफेक्ट हो रहा है। भूकंप होते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की जगह हम स्टॉर्म भी कह सकते हैं। बड़े तूफान आते हैं, स्टॉर्म, भूकंप, ये सब नुकसानदायक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप रोधी होती है अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, भूकंप को रोकने वाले जो होते हैं, भूकंप रोधी जो उपाय जो गवर्नमेंट करती है। ज्वालामुखी वोल्केनो, आतंक होता है टेरर, तूफान स्टॉर्म, कटाई कट डाउन, किसी चीज़ का सॉर्ट आउट करना। ठप होता है हॉल्ट और स्टैंड स्टिल, मतलब कोई चीज़ काम रुकना। ठप का मतलब कोई चीज़ उसमें स्टॉपेज आना, तो स्टैंड स्टिल एंड हॉल्ट। सघन होता है घना वृक्षारोपण, एक्सटेंसिव ट्री प्लांटेशन, प्लांटेशन होता है हमारा वृक्षारोपण करना। खतरा होता है डेंजरस, हताहत डेड इंज्योर्ड, मतलब कोई चीज़ जो है हम कहते हैं कि काफ़ी उसको नुकसान हुआ है तो उसको हम बोलते हैं हताहत। बस्तियां सेटलमेंट्स, आपदा डिजास्टर या कैलेमिटी हमने देखा ही था। संचार होता है कम्युनिकेशंस, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, के अलावा, मतलब इस काम के अलावा मुझे दूसरा कंप्यूटर भी आता है, ऑफिस वर्क के अलावा या ये जो आता है। और जैसे कोई भी एग्जांपल आप इसमें यूज कर सकते हैं, खुद का भी ऑफिस का भी। डिस्टर्ब्स अस्त व्यस्त होना, जैसे लाइफ भूकंप में अस्त व्यस्त हो जाता है, उसी तरह इन्होंने ये शब्द को यहाँ यूज किया है। सामना करना टू कन्फ्रंट, एक होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। उखाड़ना होता है अपरूट करना। पहचान आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान क्या है। तटीय होता है कोस्टल, स्रोदर होता है फियरसम, जलमग्न, सबमर्ज्ड इन वाटर्स, स्वयंसेवी संस्थान, नॉन एनजीओ जो होता है हमारा, नॉन गवर्नमेंटल जो होता है, स्वयंसेवी एनजीओ आते हैं इसमें, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ हालांकि कुछ एनजीओ होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलता है, बट मोस्टली एनजीओ जो होते हैं गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं होते। परिवहन होता है ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और यहाँ पे बुरा हाल है।
सॉरी फॉर स्टॉपेज। संबद्ध, सॉरी, संबद्ध शब्द होते हैं जैसे प्रकृति। इसमें देखो ना, प्रकृति के आगे जो स लगा है, स का मतलब है यहाँ पे संज्ञा। ये जो आगे जो शब्द दिए हुए हैं ये संज्ञा है, और इनसे जो बनाए गए शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे प्रकृति से प्राकृतिक, समुद्र से समुद्री। संज्ञा मीन नाउन, इंग्लिश में जैसे नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा। और विशेषण एडजेक्टिव, इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, वो हिंदी में विशेषण होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे काला, राम, राम ने काला कमीज पहना, तो इसमें क्या है कि काला जो है कमीज की विशेषता बता रहा है। प्रभाव संज्ञा, प्रभावशाली विशेषण। केंद्र संज्ञा, केंद्रीय विशेषण। उसी तरह आतंक, देखना शब्द को कैसे बोला जाता है। आतंक, जो डॉट ऊपर लिखा है उसको आतंक, आतंकित। संतोष, संतोषी। जागरूकता, जागरूक। पर्यायवाची शब्द हम देख ही रहे हैं कि जिनका सेम अर्थ होता है। प्राकृतिक, नैसर्गिक, नेचुरल जो चीजें होती हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति के अंदर जो चीजें होती है, प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक। इसका दूसरा मीनिंग है। धरती होती है पृथ्वी, जमीन भी बोल सकते हैं इसे। धरती, पृथ्वी, जमीन, भूमि, कई अर्थ हैं। भयानक होता है भयंकर, डरावना। विजेता, विजयी। आपदा, विपदा। आंतरिक, भीतरी। आतंक होता है डर। यातायात, परिवहन। विलोम यानी विपरीत शब्द। प्राकृतिक, अप्राकृतिक। हानि, लाभ। प्रभावित, अप्रभावित। सुरक्षित, असुरक्षित। संभव, असंभव। संतुलन, असंतुलन। व्यवस्था, अव्यवस्था। संतोष, असंतोष। सावधानी, असावधानी। सघन होता है विरल। सघन होता है मतलब काफी घना, मतलब गहन। अपन कई चीजों को एक साथ इकट्ठी होती है तो सघन, विरल, अलग अलग। व्याकरणिक टिप्पणियों के अंदर देखिए, यदि किसी वाक्य में जब, जहां, जब जब, जहां जहां आदि क्रिया विशेषणों का प्रयोग होता है, तब दूसरे वाक्य में कर्मश तब, वहां, तब तब, वहां वहां आदि उपवाक्य के प्रारंभ में लगते हैं। जैसे क्या है, जिस जगह सूखा पड़ा उस जगह फसल बर्बाद हो गई। हमने बोला जहां, जब, जहां जहां आदि जहां आएंगे, उस वाक्य के बीच में क्या लगेगा, हम लगाएंगे तब, वहां, तब तब। इस तरह के उपवाक्यों से उस वाक्य को जोड़ेंगे। जिस जगह सूखा पड़ा उस जगह फसल बर्बाद हो गई। जिस समय बारिश शुरू हुई उस समय बिजली चली गई। जब वर्षा अधिक होती है तब फसल अच्छी होती है। जहां चाह वहां राह। जहां जहां जाओगे वहां वहां समस्याएं आ सकती हैं। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ जो है इसको इन्होंने वाक्य में यूज करके दिखाया है कि हिंदी में के बावजूद जो होता है उसे कैसे हम सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करते हैं। वह बीमार हुआ, वह दफ्तर आ गया। अब देखिए, बीमार होने के बावजूद वह दफ्तर आ गया। हमें क्या करना है कि बीमार जो है
कोई व्यक्ति बीमार हुआ है, तो हमें जो है इस बीमारी जो हमारा जो काम जो है ना उसको साइड में निकाल के बावजूद जो है उसको यूज करके वाक्य बनाना होता है। वह बीमार हुआ, वह दफ्तर आ गया। बीमार होने के बावजूद वह दफ्तर आ गया, मतलब बीमार है फिर भी आ गया, तो बीमार होने के बावजूद भी वह दफ्तर आ गया। गांव के गांव, ऑल द विलेज, बाढ़ में गांव के गांव डूब गए। ड्यूरिंग फ्लड्स ऑल द विलेजेस वर सबमर्ज्ड। इसमें क्या है, सबमर्ज जो है, सबमर्ज जो यूज किया गया है वो क्या है, डूबने के रूप में, कि डूबा गया, ये इसका मीनिंग है। और इन्होंने इंग्लिश का सेंटेंस यूज किया है इसे, के बावजूद के वाक्य को नहीं बनाया। आई थिंक ये रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि के बावजूद के इसके वाक्य को बनाना था। बाढ़ में गांव के गांव डूब गए, बाढ़ के बावजूद गांव के गांव डूब गए। एक बात बोल रही हूँ कि इस बुक जो हमारी प्रवीण की जो पुस्तक है इसमें काफ़ी मिस्टेक है। और जहाँ हमें लगता है कि इसमें ये मिस्टेक ब्लंडर दिखाई दे रही है, वहाँ हम बता रहे हैं कि ये यहाँ पे गलत है। मौखिक अभ्यास के लिए कुछ दिए हुए हैं। दोहरा स्थानापति अभ्यास, कोष्टक के शब्द को बदल कर वाक्य बनाइए। जब वर्षा अधिक होती है तब फसल अच्छी होती है। ये वाक्य आपके पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। अब देखिए, जहां वर्षा अधिक होती है वहां फसल अधिक होती है। आपको क्या करना है, जब और तब लिखा है वहां पे आगे जो वाक्य जो दिए हुए हमें वाक्य जो शब्द दिए हुए उनको वाक्य में यूज करना है। उसी तरह तब के नीचे जो लाइन में हमें वहाँ, उस साल, उतनी, ये सब यूज करके ऊपर के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसमें से मैं एक बोलती हूँ, लास्ट वाला देखिए, पहला तो देख लिया। जहाँ जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ वहाँ फसल अच्छी होती है। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। जब तूफान आता है तब बिजली चली जाती है, जहाँ तूफान आता है वहाँ बिजली चली जाती है। इस प्रकार से रूपांतरण वाले ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखिए। बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए, इसको जहाँ और वहाँ से बनाना है। जहाँ बाढ़ आती है वहाँ फसलें नष्ट हो जाती है, जब बाढ़ आती है तब फसलें नष्ट हो जाती है। समुद्री तूफान के कारण संचार और परिवहन व्यवस्था चौपट हो जाती है। तूफान आना, हमें क्या करना है, जहां और वहां लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखना, तूफान आना इन्होंने बताया है, तो हमें क्या बोलना है, जब तूफान आता है, जब तूफान आता है तब परिवहन व्यवस्था चौपट हो जाती है। धरती की आंतरिक हलचल के कारण भूकंप आता है। जब धरती में आंतरिक हलचल होती है तब भूकंप आता है। ज्वालामुखी के कारण गांव के गांव लावा में दब जाते हैं। जब ज्वालामुखी आता है या जब ज्वालामुखी फटता है तब गांव के गांव लावे में दब जाते हैं। लावे नहीं है, गांव के गांव लावा में दब जाते हैं। लावे कोई ऐसा शब्द नहीं है, लावा में दब जाते हैं। भूकंप से मकान गिर जाते हैं। जब भूकंप आता है तब मकान गिर जाते हैं। बर्फ गिरने पर ठंड बढ़ जाती है। जब बर्फ गिरती है तब ठंड बढ़ जाती है। नीचे देखिए, नारियल कहाँ अधिक पैदा होता है। जहां जहां समुद्र का किनारा है वहां वहां नारियल अधिक पैदा होता है। पहला वाक्य देखिए, लकड़ी के मकान कहाँ बनाए जाते हैं। इसमें क्या बोला है, भूकंप आना। अब हम लकड़ी के मकान कहाँ बनाए जाते हैं ये तो हमें दे दिया, जैसे नारियल कहाँ अधिक होता है उसी तरह। अब हमें पीछे लिखा है भूकंप आना। अब हमें ये जो ब्रैकेट में कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं इनको प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जहां जहां भूकंप आता है वहां वहां लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। 2 नंबर देखिए, सीढ़ी नुमा खेत कहाँ होते हैं। पहाड़, आगे लिखा है पहाड़। जहां जहां पहाड़ होते हैं वहां वहां सीढ़ी नुमा खेत होते हैं।
3 नंबर, प्रदूषण कहाँ अधिक होता है? कारखाने। जहां जहां कारखाने होते हैं वहां वहां प्रदूषण अधिक होता है। गर्म कपड़े कहाँ अधिक पहने जाते हैं? ठंड होना। जहां जहां ठंड अधिक होती है वहां वहां गर्म कपड़े पहने जाते हैं। चावल की खेती कहाँ की जाती है? आगे लिखा है अधिक वर्षा। जहां जहां अधिक वर्षा होती है वहां वहां चावल की खेती की जाती है। नीचे देखिए, वह बीमार होने के कारण दफ्तर नहीं आया। वह बीमार होने के बावजूद दफ्तर आ गया। अब देखिए, पहले वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य बोलते हैं जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और नीचे जो है उसको सिंपल यानी साधारण वाक्य में बदला है, नहीं को हटाया गया है। नीचे देखिए, मैंने सिर दर्द के कारण काम पूरा नहीं किया। मैंने सिर दर्द के बावजूद, अब नहीं अपने को हटाना है, मैंने सिर दर्द के बावजूद काम पूरा किया, नहीं नहीं किया। पैसों की कमी के कारण वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। पैसों की कमी के बावजूद वह पढ़ाई पूरी कर पाया। मौसम खराब होने के कारण वह कार्यालय नहीं आया। मौसम खराब होने के बावजूद वह कार्यालय आया। आरक्षण न मिलने के कारण, आरक्षण रिजर्वेशन न मिलने के कारण श्री रमेश दौरे पे नहीं गए। आरक्षण न मिलने के बावजूद श्री रमेश दौरे पर गए। महंगी होने के कारण श्रीमती शीना ने कार नहीं खरीदी। महंगी होने के बावजूद श्रीमती शीना ने कार खरीदी। इस टाइप से इन्हें कंप्लीट करना है। ये संवाद दिया हुआ है, ये आप देख लेना इसमें। और इसी के साथ हमारा ये जो है पार्ट नंबर 8 कंप्लीट होता है। धन्यवाद। तबीयत कुछ डाउन है और इसलिए वॉइस आवाज़ थोड़ी डाउन लगेगी आपको, सॉरी फॉर दैट। क्लाइमेट काफ़ी ख़राब हो चुका है यहाँ पे।